फाइनली ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ खाता धारकों को एक बड़ी खुशी का ऐलान कर दिया गया। तो जी हाँ, ईपीएफ खाता धारकों के खाते में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो ब्याज दर की घोषणा की गई थी, तो अब उस ब्याज दर के हिसाब से पीएफ खाता धारकों के खाते में ब्याज की रकम को जमा करने के आदेश ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर के माध्यम से दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब ईपीएफ खाता धारकों के खाते में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो 8.5% ब्याज की घोषणा की गई थी, तो उसके हिसाब से जो ब्याज की रकम बनती है तो वो जमा कर दी जाएगी। तो ये ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर ब्याज की रकम जमा करने के लिए जारी किया गया है, तो उसी सर्कुलर के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये जो अपडेट है, ये जो सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है, जिसकी वजह से जो पीएफ की ब्याज की राशि है तो वो अब आपके पीएफ खाते में जमा हो जाएगी। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ईपीएफओ द्वारा इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। तो जी हाँ, चलिए ये जो डिटेल अपडेट है तो उसे जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफओ से संबंधित जो भी अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली अपडेट्स है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो सर्कुलर है उसे हम जान लेते हैं। तो जी हाँ, देश के लगभग 6.5 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों के खाते में पीएफ द्वारा जो ब्याज की रकम है वो अभी दिवाली से पहले जमा कर दी जाएगी। कुछ खाता धारक ऐसे हो सकते हैं जिनको दिवाली के बाद जो है वो ईपीएफ खाते में ब्याज की रकम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर अभी 2-3 दिन है और छुट्टियां भी है। ऐसे में अगर पीएफ खाता धारकों के खाते में भी वो ब्याज की रकम है वो नहीं आती है, तो वो दिवाली के बाद भी जो है वो जमा कर दी जाएगी। फिलहाल ईपीएफओ द्वारा इसके संदर्भ में जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है। इसके संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी जानकारी दी गई थी। ईपीएफओ खाता धारकों के खाते में जो ब्याज की रकम है वो संबंधित विभागों को जमा करने के आदेश यहाँ पर इस सर्कुलर के माध्यम से दे दिए गए हैं। तो चलिए अभी ये जो सर्कुलर है तो उसे अभी हम देख लेते हैं। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को ये जो सर्कुलर है वो जारी किया है, जिसमें ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जो ब्याज की रकम है तो वो जमा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को ये जो सर्कुलर है वो सभी एसीसी इंचार्ज ऑफ जोनल ऑफिसेस, सभी आरपीएफसी 1 ऑफिसेस इंचार्ज रीजनल ऑफिसेस को जारी किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट में बताया गया है डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंबर्स अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 रिगार्डिंग टू दिया। यहाँ पर जो ब्याज की रकम है 8.5% के हिसाब से, तो उससे जो है वो ईपीएफ खाता धारकों के खाते में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जमा करने के निर्देश इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, जो कि ईपीएफ खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। आगे इस सर्कुलर में बताया गया है, सर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्वेड द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर पैरा 60 ऑफ 1 ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 to credit interest at the rate of 8.5% for the year of 2020-21 to the account of each member of the EPF scheme as per the provision under para 60 of EPF scheme 1952. You are accordingly requested to issue necessary instructions to all concerned for crediting the said interest to the members' account. Authority Ministry of Labour and Employment letter number R-11018/1/2021-SS-2 dated 29th of October 2021। तो जी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ईपीएफ खाता धारकों के खाते के लिए 8.5% जो ब्याज की रकम है उसे अप्रूवल दे दिया गया है, उसे हरी झंडी दिखा दी गई है। इसी के आधार पर 30 अक्टूबर 2021 को ईपीएफओ द्वारा सभी एसीसी इंचार्ज ऑफ जोनल ऑफिसेस, सभी आरपीएफसी 1 ऑफिसेस इंचार्ज को, रीजनल ऑफिसेस को ये जो पत्र है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंबर अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 रिगार्डिंग।
तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, जिसकी वजह से अब ईपीएफ खाता धारक जो लंबे समय में उनके खाते में ब्याज की रकम जमा होने का इंतजार कर रहे थे, तो अब उनका इंतजार खत्म हो जाएगा और उनके खाते में जो ब्याज की रकम है वो 8.5% के हिसाब से यहाँ पर जमा कर दी जाएगी। और यह जो सर्कुलर है वो संबंधित विभागों को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस सर्कुलर की जो कॉपी है तो वो पीपीएस टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंफॉर्मेशन, पीपीएस टू एएस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंफॉर्मेशन, पीपीएस टू AS and FA Ministry of Labor and Employment for Information, OSD to Central Provident Fund Commissioner for Information, PS to Central Provident Fund Commissioner for Information, PPS to FA and CAO and CVO for Information। और आगे जो भी सीबीटी मेंबर्स है तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए इस सर्कुलर की जो कॉपी है वो जारी कर दी गई है। उसके बाद सभी एसीसी हेड ऑफिसर्स को भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर फिडनास न्यू दिल्ली को भी इस सर्कुलर की कॉपी जो है वो जारी कर दी गई है। ऑल जोनल डीवाई डायरेक्टर विजिलेंस, ऑल जोनल ऑडिट ऑफिसर्स को भी ये जो कॉपी है वो जारी कर दी गई है। साथ में यहाँ पर जो अन्य कंसर्न ऑफिसेस है तो उनको भी इस सर्कुलर की जो कॉपी है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो जी यहाँ पर यह जो कॉपी है वो संबंधित विभागों को भेज दी गई है और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है तो उससे जो है वो 8.5% के हिसाब से जो है वो ब्याज का भुगतान जो है वो किया जाए। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जो ब्याज की रकम है जमा करने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए ये जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसी सर्कुलर के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इस जानकारी के बारे में सभी को पता चल सके और वो भी अपने ईपीएफ खाते में जो ब्याज की रकम जमा हुई है तो उसे जो है वो जल्द से जल्द चेक कर सके। हो सकता है कि अगर आपने आपका खाता अभी चेक किया तो उसमें आपकी ब्याज की रकम जो है वो जमा ना हुई हो, लेकिन आपकी ब्याज की राशि जो है वो जल्दी जमा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर अभी एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर जी द्वारा ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है और अब आपके खाते में आपकी जो ब्याज की रकम है वो जल्द ही जमा हो जाएगी। तो जी आज के इस वीडियो में इसी सर्कुलर के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सभी ईपीएफ खाता धारकों के साथ भी साझा कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और अपडेट में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में